सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बहुत ही बहादुर अच्छे अच्छे चमकते दमकते होशियार साथियों, आजकल सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और फिर मज़े से कहानी सुनते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 7वें सिपारे की दूसरी कहानी, और ये कहानी है अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे पक्के दोस्त की, जिनका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और प्यार से अल्लाह ताला उन्हें खलीलुल्लाह कहा करते थे, यानी कि अल्लाह ताला के बहुत ही अच्छे दोस्त। सुनते हैं। जिस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी कौम अल्लाह को बिल्कुल भूल चुकी थी और बेशुमार देवी देवताओं, सूरज, चाँद, सितारों और अपने बादशाह को अल्लाह का शरीक ठहरा लिया था। वो अपने देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे और इबादत करते थे। मुल्क के हर शहर में उन्होंने मंदिर बनाकर उनमें बुत रखे हुए थे। वो समझते थे कि सबसे बड़ा बुत उनके शहर की हिफाजत करता है और वो छोटे बुतों का सरदार है। लोग उन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाते और उनसे अपनी ख्वाहिशें मांगा करते। शहर उर, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे, वहाँ पे जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम नन्नार था। ये उन लोगों का चांद देवता था। उसे शहर उर में सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक आलीशान मंदिर में रखा गया था। मंदिर क्या था? एक बहुत बड़ा शाही महल था। लोगों ने उसके नाम बहुत से बाग, मकान और ज़मीनें लगा रखी थी, जिनसे उन्हें बहुत पैसे भी मिलते थे। इसके अलावा वो हर किस्म के गले, कपड़े, दूध, सोने, चांदी और दूसरी चीज़ों के चढ़ावे भी नन्नार पर चढ़ाते थे, यानी उसको दिया करते थे। कौम में ताजिर, कारीगर, किसान, ज़मींदार, हर किस्म के लोग शामिल थे, लेकिन ज़्यादातर लोग ताजिर और कारीगर थे और उनका कारोबार दूसरे मुल्कों तक फैला हुआ था। उन लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दौलत कमाना और ऐश करना था। हर शख्स बहुत लालची था और दूसरों को शक की नज़र से देखता था। इसीलिए रुपए पैसे के लेन देन में उनके दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। कारीगर लोग बहुत से हुनर जानते थे। वो पत्थर और लकड़ी के छोटे बड़े हर किस्म के बुत तराशने के अलावा शानदार इमारतें भी बनाते थे। हथियार, जेवर, बर्तन, दूसरी बहुत सी चीज़ें भी बनाते थे। ताजिर हो या कारीगर, मामूली किसान हो या बड़े ज़मींदार, सरकारी मुलाजिम हो या दुकानदार, एक चीज़ में सब बराबर थे, और वो ये कि सब बुतों की और अपने बादशाह की पूजा करते थे। और बादशाह तो आपको याद है ना, वो वाला बादशाह जिसने हज़रत इब्राहीम को कहा था कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ और मैं ही ज़िंदगी ले सकता हूँ, जिसका नाम नमरूद था। उस ज़माने में वो बादशाह था और सारे लोग उसे खुदा कहा करते थे। नन्हे साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आज़र था और आज़र नमरूद की हुकूमत में बहुत बड़े ओहदेदार या अफसर था। उसे बादशाह का बड़ा वज़ीर भी कहा जा सकता है। कहते हैं कि नमरूद ने आज़र को शहर के बड़े बुत खाने का
पुजारी भी बना दिया था, यानी कि उसको उस बड़े बुत खाने का हेड बना दिया था। वो खुद भी बुतों की पूजा करता था और लोगों को भी उनकी पूजा करवाता था और ख़ुद भी बुत तराशा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र जैसे काफिर बाप के घर पैदा हुए जो बुत पूजता भी था और बुत बनाता भी था, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसने उनको सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करने वाला और बुत तोड़ने वाला बना दिया। सुनिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनके घर वाले और कौम के लोग सूरज, चाँद, सितारों और बुतों को पूजते हैं, अल्लाह को बिल्कुल भुला बैठे हैं और तरह तरह की खराबियों में मुब्तला हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोचने समझने वाला दिमाग दिया और उनके दिल में ये बात बिठा दी कि ये सारे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मगर सही रास्ता क्या था और असल में खुदा कौन था? हज़रत इब्राहीम को बताने वाला ये कोई भी नहीं था। ये कहानी अल्लाह ताला ने 7वें सिपारे में सूरत अल-अनआम में हमको सुनाई है। सुनिए, हज़रत इब्राहीम हर वक्त सोचते रहते थे कि सूरज, चाँद और सितारे दिन और रात को नज़र तो आते हैं लेकिन फिर डूब जाते हैं, ये हमारे रब कैसे हो सकते हैं? एक रात उन्होंने एक बड़ा चमकदार सितारा देखा तो दिल में सोचा कि अगर मैं अपनी कौम के पीछे चलूं और उनकी बात मानूं तो कहूं कि यही सितारा मेरा रब है, इतना बड़ा चमकता हुआ। मगर जब वो सितारा नज़रों से गायब हो गया तो वो बोले, मैं डूब जाने वाले को कैसे रब मान सकता हूँ? उसके बाद उन्होंने चाँद को चमकते हुए देखा और कहा कि ये चाँद मेरा रब हो सकता है, ये कितना बड़ा और ख़ूबसूरत लगता है चमकते हुए। मगर जब चाँद भी गुरूब हो गया और नज़रों से गायब हो गया तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे, मुझे गायब होने वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो मेरा रब नहीं हो सकती। उसके बाद रात ख़त्म हो गई और दिन निकल आया। दिन निकला और जब उन्होंने सूरज को मशरिक़ से तुलू होते हुए देखा तो वो कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है, क्योंकि सूरज जितना बड़ा तो चाँद भी नहीं है और कोई सितारा भी नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम को ऐसा लगा कि यही सूरज रब हो सकता है जो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते हम अपनी आँखों से। मगर जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद दुआ की, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, वरना मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। और फिर अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि असल रब तो अल्लाह ताला है, जो सिर्फ़ एक हैं, जिनकी कोई अम्मी अब्बू नहीं, जिनकी कोई बीवी नहीं, जिनके कोई बच्चे नहीं, जिनका कोई दोस्त, कोई साथी नहीं। सिर्फ़ एक अल्लाह ताला हैं जो सबसे बड़े हैं और सबसे ताकतवर हैं, जिन्होंने ये पूरी दुनिया और हमें बनाया है। फिर हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम जिन चीज़ों को खुदा का शरीक ठहराते हो और जिनको तुम पूजते हो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ़ उसी हस्ती को मानने वाला हूँ जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, और मैं उसी का बंदा हूँगा। मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में नहीं होऊंगा। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा मानना और ये समझना कि कोई और भी हमारे काम आ सकता है अल्लाह ताला के अलावा। प्यारे साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बुतों की पूजा करते देखते तो उनको बहुत दुख होता। जब भी मौका मिलता वो अपने बाप को बुतों की पूजा से मना करते और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते।
سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے ابو سے کہا کرتے تھے، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ مجھے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ مگر آزر پر اپنے نیک اور عقلمند بیٹے کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ان سے ناراض ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ابراہیم، کیا تم ان سے پھر گئے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بس ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات مان لیں گے اور آپ کو بخش دیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا نہ چاہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اچھے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کافر باپ کے لیے اس لیے دعا کی تھی کہ وہ بہت ہی نرم دل اور حلیم تھے، یعنی کہ معاف کرنے والے تھے۔ ان کا باپ ان کو جتنا مرضی برا بھلا کہتا، مارتا، لیکن حضرت ابراہیم ہمیشہ ان کی اچھائی کے لیے ہی دعا کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت ابراہیم کی باقی کہانی پھر ہم سنیں گے انشاءاللہ کسی اور صورت میں اور کسی اور سپارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ابراہیم جیسا سوچنے سمجھنے والا بنائے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے پکے دوست بن سکیں۔ کل آئیں گے نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔